Assalamualaikum, respected students. How are you? All of you. Hope you will be fine with the grace of Allah Almighty. Dear students, your tutor, your instructor Amir Khan is in front of you. Today we have second lecture of direct indirect, and we will start from that place जहाँ से हमने अपना जो सिलसिला है वो मुनक़ता किया था yesterday. कल हमने जो है वो चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है ना वो सीखे थे, और ये हमने सीखा था कि कैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं अगर वो डायरेक्ट सेंटेंस में आते हैं। और हमने मज़ीद जो है वो कल डायरेक्ट इंडायरेक्ट की टाइप्स के मतलब बारे में हमने डिस्कस किया था, और हमने असर्टिव सेंटेंसेस के कुछ जो सेंटेंसेस थे, असर्टिव सेंटेंसेस वो हमने एग्जांपल उसकी हमने डिस्कस की थे। तो कल हमारा सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ था वहीं से हम शुरू करते हैं। अब इसमें कुछ मज़ीद एडवर्ब्स आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको भी जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो साथ साथ उसको भी चेंज करना ज़रूरी है। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये जो रेड में लिखे हुए हैं, ये रिपोर्टेड हिस्से में स्पोकन वर्ड्स में आएंगे, और जब हम इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे, ये मैंने एक एग्जांपल भी लिखी है, अब अभी हम इसको चेंज भी करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो साथ उनको चेंज करना ज़रूरी है। जैसे दिस को दैट में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, सो को दस में चेंज करते हैं, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, टुनाइट को दैट नाइट में चेंज करते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द लास्ट डे में चेंज करते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं, और द नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में डियर स्टूडेंट्स हम चेंज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे हम कुछ 3-4 सेंटेंसेस लेकर मजीद में आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो मजीद पुख्ता हो जाएं, क्लियर हो जाएं। सबसे पहला सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई विल गो टू लाहौर टुनाइट। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो जो चीज़ें हमने चेंज करनी है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी हैं। आप इसको समझ लें कि ये वाला जो कॉमर्स से बाहर वाला हिस्सा है ये रिपोर्टिंग हिस्सा है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा है ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसको डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये वो सेंटेंस होता है जो किसी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जो एज इट इज उसने जो बात की होती है वो चेंज नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम उसको अपने तरीके से, जो पर्सन रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्ट बना रहा है, वो अपने तरीके से डियर स्टूडेंट बताएगा। अब सेज टू को हम किसमें डियर स्टूडेंट चेंज करेंगे, ही टेल्स मी, और डियर स्टूडेंट्स कॉमा की जगह पे क्या आएगा, दैट आएगा। एक और चीज देखें, यहाँ पर रिपोर्टेड हिस्सा के अंदर सब्जेक्ट यूज हो रहा है आई। तो मैंने आपको बताया था, ये सन का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, सन से मुराद होगा, एस से मुराद होगा सब्जेक्ट, यानी जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये जो आपको रेड में शो हो रहे हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे। दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और जितने भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर यहां पर इस्तेमाल होंगे दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, अगर यू इस्तेमाल होगा। और ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैं दे कांट चेंज, दे विल नॉट चेंज, हम इन्हें चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखते हैं, ये देखें जी, सेज टू को हमने टेल्स में चेंज कर दिया, कॉमा की जगह पे दैट आ गया, आई ही के साथ चेंज होगा तो यहाँ पे ही आ जाएगा। आई के साथ हम जो है वो विल भी लगा सकते हैं, लेकिन आम जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें हम शेल लगाते हैं। ठीक है, और ही के साथ, आई और वी के साथ नॉर्मल कंडीशन में हम शेल लगाते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में जहां पे काम नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, हम फिर विल लगा सकते हैं और लगाते हैं। ही, शी, इट और दे के साथ, वी, यू के साथ, दे के साथ हम आम कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में विल लगाते हैं, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में हम शेल लगा सकते हैं जहां पे काम इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे ही के साथ विल आएगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही यूज करेंगे। ही विल गो टू लाहौर। अब टू नाइट है तो टू नाइट को हम किस में चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल दैट नाइट में चेंज करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, ये देखें हमने अपने सामने जो है ना वो चेंजिंग कर ली है। ठीक है, अब मैं आपको, जो हमने कल सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी चेंज करना सीखे थे, आज हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन की मदद से कुछ सेंटेंसेस चेंज करते हैं। जैसे मसलन द टीचर सेड टू मी, the teacher said to me, Arslan went to marry yesterday। यहां पे हम देखें एक और एडवर्ब पर डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच। आप हम इसको चेंज करते हैं। मैंने आपको रूल्स के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स बताया था कि सेट टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो फिर हम सेट को चेंज नहीं करेंगे, सेट को सेट में रहने देंगे। इसी तरह जो प्रेजेंट के टेंस से
उसमें अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो हम सेज को चेंज नहीं करेंगे, सेज को सेज में रहने देंगे। अब हम इसको चेंज करते हैं। द टीचर टोल्ड मी, कॉमर्स की जगह पे क्या आएगा, दैट आएगा। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन डियर स्टूडेंट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, अरसलान, तो हम अरसलान को चेंज नहीं करेंगे, दैट अरसलान। अब डियर स्टूडेंट्स एक और चीज देखें, यहाँ पर पास्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। मैंने आपको कल रूल्स के अकॉर्डिंगली बताया था कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज होगा रिपोर्टिंग हिस्सा में तो हम रिपोर्टेड हिस्सा के अंदर टेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अंदर अगर रिपोर्टिंग हिस्सा के अंदर पास्ट टेंस यूज होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है, तो फिर हम इसको, ये कोई है जो इसको देख ले स्टूडेंट को, मैं लेक्चर एडिट करना थी आपको, स्टॉप कर दिया था जी, स्टॉप शुरू कर दिया। द टीचर टोल्ड मी दैट अरसलान हैड गॉन टू मैरी यस्टरडे डियर स्टूडेंट, तो यस्टरडे की जगह पे हम द प्रीवियस डे या द लास्ट डे का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट, जहां तक हमने आज अपना असर्टिव सेंटेंस जो है ना वो सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कल कुछ जो व्यूअर्स से, जो स्टूडेंट्स से, उनका जो फीडबैक आया कि वो जो वीडियो थी वो बहुत लेंथी हो गई थी, ठीक है, और उसके एंड पे जो आवाज़ है उसका इशू आ रहा था, तो जो लास्ट 5 मिनट से उसमें आवाज़ का जो इशू, आवाज़ बिल्कुल जो है ना वो नहीं आ रही थी, तो मैंने इस वजह से इस लेक्चर को जो है ना वो दोबारा रिपीट कर दिया। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट करें और इसको लाइक करें, ठीक है, और इसको दूसरों तक जो है ना भी पहुंचाएं, ये सबका जारी है, ठीक है। चूँकि जिस किस्म के हालात से हम दो चार हैं, फाइनेंशियली लोग बड़े डिस्टर्ब हैं, तो ऑनलाइन का ये फ़ायदा होता है कि वो एक थोड़े से चंद रुपये में नेट पैकेज की मदद से अपने बहुत जो अपने कंसेप्ट्स हैं उनको जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।